तो एडवांस सेलेक्टर में आज है दूसरा टाइप, एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखना है। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स मतलब। ठीक है, इसी के अंदर भी इंडेक्स डॉट एक्सटीएमएल फाइल होगी, एक एसेट फोल्डर होगा। एसेट फोल्डर के अंदर भी तीन फोल्डर है, CSS, इमेजेस, JS। और CSS के अंदर भी एक फाइल है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कल कॉम्बिनेटर सेलेक्टर देखा था। ठीक, बताइए कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में कितने टाइप है? फोर। चार। फोर। फर्स्ट है डिसेंडेंट डिसेंड सेलेक्टर। इसका मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ग्रैंडफादर। पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस, बराबर है। यस। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, वी यूज ग्रेटर देन साइन सर। इसमें भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, लेकिन डायरेक्ट साइन यहाँ ग्रेटर पे देन। हम ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं, बराबर है। और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या यूज करते हैं? क्या है उसका मतलब? प्लस साइन सर, यू यूज प्लस साइन। प्लस। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में? टिल टिल सर। ये एग्जांपल थे, कल देखे थे हमने कुछ। इसकी रिकॉर्डिंग मिली क्या आपको कल? नहीं। 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 नहीं सर। तो अब यार एट्रीब्यूट सेलेक्टर देख रहे हैं, तो इसके लिए भी एक स्टाइल डॉट CSS फाइल न्यूली क्रिएट करनी है आपको। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना हर बार, ठीक है। यस। जैसे फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या करना है? CSS रिसेट करनी होती है। हाँ, इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है उसको क्या करेंगे हम? जीरो। पैरिंग जो होती है बाय जीरो। डिफॉल्ट वो भी 0। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मालूम है, बताया यस। मैंने, कंसेप्ट भी बता दिए मैंने। ठीक। ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है ज्यादा तो एंकर टैग के ऊपर, इमेज टैग के ऊपर यहीं पे यूज होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल है ना, एंकर टैग का ही लेके करेंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, कोई बताएगा? हेलो। हाँ, एट्रीब्यूट मतलब क्या which give some information HTML element HTML element to browser. है? बराबर। इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउज़र। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ड्यू के ऊपर देखा है क्या अभी हमने अभी तक? पैराग्राफ के ऊपर देखा है क्या? जैसे एंकर टैग के ऊपर HREF है, इमेज नहीं के नहीं। अंदर सोर्स है, अल्ट है, बराबर है। ऐसा देखा है क्या पैराग्राफ स्पैन ड्यू के ऊपर? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो ये जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ज्यादा तो इनपुट टैग, इमेज लिंक। और एंकर टैग के ऊपर एक काम करते हैं।
एक सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट लेते हैं, एक एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग के ऊपर बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट कौन सा है? अच्छा, तो इसमें मैंने डुअल पास कर दिया। यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये जो सेक्शन है इसको कुछ सीएसएस दे देते हैं। सेक्शन टैग है, लिब्रे ऑफ क्लोज करेंगे, ऊपर विड्थ अप्लाई कर देंगे 660 500 देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स तो बन गया। अभी इसको हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर में लाना है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज करनी पड़ेगी बताइए। मार्जिन मार्जिन कैसे? सर, टॉप बॉटम, हम्म, टॉप एंड बॉटम जीरो एंड लेफ्ट राइट ऑटो। बराबर है क्या जो ताहिर पटेल ने बताया वो? हेलो। सर जीरो एंड ऑटो। वो बराबर है इसका मतलब। मार्जिन जीरो और आ गया सेंटर में ये बॉक्स। अभी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पैडिंग यूज करना पड़ेगा सर। पैडिंग पैडिंग आ गया स्पेस, ज्यादा ही देते हैं। ठीक है। अभी ये जो एंकर टैग है देखो, एंकर टैग है ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कर्सर थमका हुआ जा रहा है ना, हम वाला दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं, मैं क्रॉस डिसेबल वगैरह ये बाद में बताएंगे इसको। ठीक है, फिलहाल हम मैं एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं इसलिए वही करेंगे। तो थम आ रहा है देखो यहाँ पे, आ रहा है कि नहीं? तो ये एंकर टैग यस है, सर। और इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर है देखो नीचे। हाँ अंडरलाइन ना सर। हाँ, और एक उसका कलर भी अलग है। सर हमको क्या बोलते बोले सर? मैं थम ये है। ठीक समझ। है, हम इसके बारे में मुझे कर्सर पॉइंटर होते हैं ना, मैं अलग अलग होते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा सब लोग को। ठीक है, थम ही रखो ना यस। तो उसके बारे में आगे बताऊंगा वो कर्सर पॉइंटर का मैं। तो अभी जो एंकर टैग है ना, उसके नीचे एक बॉर्डर है अंडरलाइन। ठीक है, तो उसको हटाना है मुझे। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेशन। नन करना है। ठीक है, गई। यस अभी ये जो एंकर टैग है, अगर इसके ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा चारों साइड से,
10 पिक्सल अप्लाई हो पाएगी? हाँ सर। होगी? थोड़ा सोच के बताइए। नहीं होती सर, मुझे नहीं लगता। नहीं होती। नहीं होता। सेम टाइम। तो मैंने आपको जब इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ाए थे तब आपको एग्जांपल्स भी दिखाए थे W2 स्कूल के ऊपर। तो उनका एक जेरोक्स निकाल के आगे रखो आप जहाँ पर भी बैठते हो, ठीक है? तो इनलाइन एलिमेंट कौन से है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से, ये समझ में आएगा। ठीक है? तो एंकर टैग कौन सा एलिमेंट है अभी? ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इन लाइन। ठीक है? अगर इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो उसके ऊपर टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई होती है क्या? यस नो कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं होती है ना? हाइट विड्थ अप्लाई कर पाते क्या हम? नहीं। नहीं सर। In some cases, display is used, sir. हाँ, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी डिस्प्ले And block. इनलाइन ब्लॉक। लाइन ब्लॉक। तो मार्जिन पे अप्लाई होगा इसके ऊपर। ठीक है। तो अभी ये ए एट्रीब्यूट है HREF यहाँ पे। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो एंकर टैग है इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर और कलर अप्लाई करेंगे एट्रीब्यूट यूज करके। ठीक है? तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ क्या क्या है। गुड। इसमें फर्स्ट जो है टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और एट्रीब्यूट होता है। ठीक है? सेकंड जो है वो टैग नेम ही रहेगा और एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पर उसकी वैल्यू यूज होती है। एट्रीब्यूट के साथ क्या है? वैल्यू। ठीक है? थर्ड जो है टैग नेम ही है, एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू तो रहती है लेकिन यहाँ पे एक साइन यूज होता है। अब कैरेट बोलते हैं, अब साइन बोलो। ठीक है? ठीक है? इसका मतलब क्या है मैं आगे जाके बता, अभी समझ में नहीं आया, एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। फोर्थ जो है टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर यूज होता है डॉलर, देन इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है? फिफ्थ है टैग नेम एट्रीब्यूट और उसके बाद यूज होता है स्टार इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है? 6 नंबर का है टैग नेम एट्रीब्यूट टिल और इज इक्वल टू। ठीक है? इतने एग्जांपल से एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर के ये देखने हैं हम। तो सबसे पहला क्या है? टैग नेम। यहाँ पे टैग। टैग कौन सा यूज करने वाले हम? अच्छा। टैग टैग HREF टैग बोल रहा हूँ मैं, एल एट्रीब्यूट। टैंक का टैंक। एट्रीब्यूट टैग नेम। एंकर। एंकर टैग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एंकर टैग है नहीं, और उसके ऊपर एट्रीब्यूट कौन सा प्रेजेंट है? HREF। HREF। फर्स्ट एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे दिखा है, टैग नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट। ठीक है?
तो चालू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। कोई तो ग्रुप पे मैसेज डालो, डिस्कनेक्ट हो गए है तो उसके साइड से प्रॉब्लम है शायद। ठीक है। टैग नेम लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, Attribute. एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है, एचआरएफ। तो चलिए कॉपी कर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसको ब्रेस ओपन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, व्हाइट का अप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन वो कंटेंट और जो कलर की बॉर्डर है इमेजिनरी, उसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करना चाहिए, कंटेंट Padding. और Padding. कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो पैडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे एक Padding. और सीएसएस बना के रखिए एंकर टैग की, इसी के अंदर पास कर देंगे पैडिंग। आगे हाँ. तो ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया, किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है, एंकर टैग चैरियफ के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, गूगल ही रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताइए सेकंड एग्जांपल में टैग नेम है, टैग कौन सा यूज करने वाले हैं हम, Anchor tag. एंकर टैग एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट है यहाँ पे, एचआरएफ HREF. और इसके अंदर इज इक्वल टू वैल्यू है, तो इसके अंदर वैल्यू है क्या कुछ, नहीं नहीं. नहीं. ठीक है। Google. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो हम कॉपी करें। हेलो हाँ यस। सर, अभी थोड़ी देर के लिए जो है, अभी हम मीटिंग में मतलब इससे बाहर पड़े चले गए थे। हाँ वो अपने आप से सर्वर की वजह से बाहर फेंक दिया गया था। हाँ हाँ, वही बोल रहा था ना। ठीक, सर, तो देखो यहाँ पर भी एंकर टैग है, यहाँ पर भी एक एचआरएफ एट्रीब्यूट है। तो ये यहाँ पर हमने सीएसएस अप्लाई की। अभी दोनों एंकर टैग के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है, ब्लैक एंड लाइन ब्लैक एंड व्हाइट बराबर है, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन कैसा है, एंकर टैग एंड एचआरएफ है। ठीक है, इसलिए वो दोनों के ऊपर सेम अप्लाई। That's right. Yeah. अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू पास करता हूँ। अभी भी वो सीएसएस कौन सी ले रहा है, Same. ब्लैक सेम, और व्हाइट Black and white. सीएसएस के ऊपर सीएसएस फाइल के अंदर क्या लिखा है, एंकर टैग एचआरएफ ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर है, व्हाइट टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी एंकर टैग है और ये एचआरएफ है, यहाँ पर भी एंकर टैग है और ये एचआरएफ है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये जो सेकंड वाला एंकर टैग है इसकी सीएसएस मुझे अलग करनी है। तो अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, तब जाके वो चेंज हो पाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एंकर टैग आर इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या है वैल्यू, या डबल सिंगल कोट कौन सा भी ले लो आप, चलेगा यहाँ पे, जो मैंने लिंक पास की थी उसके अंदर उसी को लेना है। ठीक है, पूरे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। हम्म, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड पूरे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, यस
Yes, sir. वैल्यू मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर यहाँ पे कोई साइन यूज किया है क्या एट्रीब्यूट से पहले, उसके बाद इज इक्वल टू को पहले, जैसे No, मैंने, sir. हाँ यहाँ No, पे sir. मैंने अप साइन यूज किया, डॉलर यूज किया, स्टार टिल यूज किया। यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं पे किया। कोई यूज किया है क्या मैंने, नहीं। नहीं। No, sir. इसका नहीं। मतलब ये क्या होता है, इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो वर्क हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन और टेक्स्ट का कलर व्हाइट। तो देखो सेकंड नंबर के ऊपर क्या आता है, हो गया अप्लाई ग्रीन, Yes, sir. ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एग्जाम यही टाइम है थोड़ा सा चेंज करने का। अभी मैं ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू वाला एंकर टैग, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है दोनों के ऊपर, ब्लैक एंड Last व्हाइट। applied. ऐसा क्यों हुआ, Like Last appearance. लास्ट स्टेप पे ऐसा था, बराबर। last appearance. Same tag. देखो हाँ, सेम टैग और सेम Same होगा। एट्रीब्यूट्स। Same tag. इनकी इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, ये 11. लेवल, 11। 11. और इसकी भी 11, 11. 11। ठीक है। मैं ऐसा काउंट नहीं करते स्पेसिफिसिटी, इसको अलग तरीका है, लेकिन समझने के लिए ये तरीका अच्छा है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। जीरो की जगह अगर 1 होता तो 111 होता। 111. 1। 111 हो जाता है. Triple अभी one. दो, हाँ ट्रिपल वन दिखा रहा है, अभी 2 टाइम्स होता है, 11 दिख रहा है। अगर इस फर्स्ट 1 की जगह 0 होता तो स्पेसिफिसिटी, 1. 1। One. ये तरीका अच्छा है दिखने के, समझने के लिए, ठीक है। ऐसा कि एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते, वो उसका तरीका अलग ही है, कभी टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, इसलिए वो क्या कर रहा है, Last Last appearance. appearance. Sir. लास्ट अपीयरेंस। देखो यहाँ पर भी एंकर टैग है और ये एचआरएफ एट्रीब्यूट है, यहाँ पर भी एंकर टैग है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है, तो इसको मिला है ना ये एंकर टैग एंड एचआरएफ एट्रीब्यूट, सेलेक्टर सेम है, गॉट इट। Yes, sir. अभी डॉलर और जो आप साइन है आप कैरेट, उसमें ये कंसेप्ट है समझने के लिए। तो ये जो फर्स्ट है, इसमें क्या करेंगे, पेमेंट पास कर देंगे, बताओ, ठीक है। टेक ओनली एट्रीब्यूट, ठीक है। टेक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑफ एट्रीब्यूट, एग्जैक्ट वैल्यू ही ले रहा है ना। Yes, sir. सर एक बार फिर से बजाएंगे सर, हैंग हो गया था ये. हाँ अभी एक बार होता ही है रिपीट, हाँ। रुको, ये देखो मैंने यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको हटा दिया, डॉट इन और फॉरवर्ड स्लैश था, इसको हटा दिया मैंने, तो अभी हो रहा है क्या वो ग्रीन कलर अप्लाई, नहीं. नहीं, sir. इसकी No, तरफ चला sir. गया, इसकी तरफ चला गया, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे अभी। तो ये सेकंड जो है टैग नेम Red. ब्रैकेट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एक बार और, तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था,
एक एंकर टैग लिया था, href एट्रीब्यूट था, एंकर टैग href एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर व्हाइट अप्लाई किया था। तो उसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हुआ था? ब्लैक एंड व्हाइट हुआ था। सेकंड क्या है? Exact value of attribute. एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू नहीं थी तो हमने कहाँ से लिंक उठाई थी? गूगल से। तो यहाँ पे लिखा है एंकर टैग href स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू डबल सिंगल कोट के अंदर उस एग्जैक्ट वैल्यू को पास कर दो और जो भी CSS अप्लाई करनी है वो करो। ठीक है, अगर इसको ऊपर रखूंगा तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी? दोनों के ऊपर Last appearance. लास्ट अपीयरेंस Last appearance. अभी थर्ड देखेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं? कुछ तो लिख देते हैं। YouTube। देखो इसके ऊपर भी कौन सी CSS अप्लाई हो रही है? ब्लैक Black and white. क्योंकि ये देखो एंकर टैग href एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर क्या था? ये सेम वही है ना यार, Same value, sir. Yes, sir. सेम सिलेक्शन है, सेम सिलेक्टर Same है, selection. तो इसलिए यही हो रहा है अभी अप्लाई। तो अभी क्या चाहिए था? हम क्या करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी भी ये वैल्यू के साथ कोई CSS की है कि हमने क्रिएट यूट्यूब के लिए? No, Nice, sir. sir. इसलिए अभी वही ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एंकर टैग href थर्ड का क्या है यहाँ पे? Attribute up is equal to value. अप साइन अप कैरेट बराबर है, इज इक्वल टू डबल सिंगल कोट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर वैल्यू पास कर दो, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पास की होती है अभी। ठीक है, एक सेकंड। Mom, let's go. क्यों? दर्द थोड़ा होगा। तो अप साइन का क्या होता है? उसमें वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही है? हाँ। ओके, तो इसकी अलग वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड कलर वही दे रखता हूँ। हो रहा है वर्क? Yes, sir. ये तो एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ही कर रहा है ना, इस साइन का ये क्या मतलब रहेगा? Yes, sir. Exact कर रहा हूँ. देखो इसको हटाता हूँ, फिर भी ब्लू कलर और व्हाइट कलर अपना बराबर है। तो Same. इसका मीनिंग क्या है? ये अप साइन जो अप कैरेट जो है, इसका यूज क्या है? अभी यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, मैंने यहाँ से कुछ पीछे से कुछ कंटेंट हटा दिया था, बराबर है। तब ये ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा था कि इसके ऊपर? Nice, sir. तो अप साइन में क्या होता है? अप साइन टेक स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यू उसको अगर मिलती है कहाँ पर? हाँ, तो उसको ले लेता है। अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ तक कोई हटा दे तो कोई भी, ठीक है, फिर भी वर्क कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर कर रहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर? No, no, sir. यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया?
अभी इसको स्टार्टिंग वैल्यू दो जगह मिल रही है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, बराबर है। ऐसा क्यों हुआ? ये सी एस एस अप्लाई दोनों के ऊपर क्यों हो रही है? सेम स्पेसिफिसिटी Specificity सेम same है। है, सेलेक्टर सेम है दोनों भी, यस सर। ठीक है। देखो यहाँ पर भी एंकर टैग एच आर एफ अब साइन के साथ एच है, तो वो देखेगा एंकर टैग है एच आर एफ एट्रीब्यूट है, बराबर एंकर टैग है एच आर एफ एट्रीब्यूट है, दोनों के अंदर भी स्टार्टिंग में एच एच प्रेजेंट है, तो दोनों के ऊपर भी वो लास्ट अपीयरेंस यूज करके अप्लाई कर दिया उसने। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक ही रखिए, एच एच तक मत जाइए, ऐसा ही वैल्यू रहती है, आधी आधी वैल्यू लेके भी यूज करते कोई कोई, ज्यादा तो यूज ही नहीं होता है अपसाइन का, ठीक है। इंटरव्यू में हमें मालूम होना चाहिए। तो अपसाइन से क्या होता है, स्टार्टिंग की वैल्यू ले लेता है वो, ठीक है। एंड की वैल्यू अगर नहीं मिलती है उसको इन बिटवीन कहीं तक भी, तो वो स्टार्ट वैल्यू लेके सी एस एस अप्लाई कर देगा, ठीक है। अभी इसको मैं ऊपर रखूंगा और इसको नीचे रखूंगा, तो बताइए सी एस एस कौन सी किसके ऊपर अप्लाई होगी? Last step. लास्ट स्टेप। ऐसा होगा कुछ? लास्ट अपीयरेंस। नहीं ना, सर वो जो अपसाइन है जिसके अंदर वही अप्लाई हो सकता है। हाँ इसकी वैल्यू अलग है देखो, और इसकी वैल्यू अलग है ना। आप साइन लिए ना अपन सर। हाँ आप सही है, लेकिन अभी वैल्यू तो अलग अलग हो गई ना, यहाँ पे एच हाँ आर यार एफ सर, मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ना सर, हाँ स्टार्टिंग का एच एच वैल्यू नहीं। रखता तो अब सही लास्ट अपीयरेंस चूज होता, अब ये है क्या कुछ यहाँ पे? नहीं है, ये वैल्यू इसका ही ले रहा है सर। वह जो इसकी वैल्यू है उसी के ऊपर जाएगा वो, बराबर है। देखो हाँ अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे इसको नीचे लेंगे, ऐसा कर रहा था मैं इसको, तो क्या हो रहा था अप्लाई अभी? दोनों के ऊपर भी ब्लू कलर अप्लाई था, क्यों? दोनों के ऊपर यहाँ पर देखो एच आर एफ की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में एच एच प्रेजेंट है, बराबर है, सेम। इसलिए वो यहाँ पे लास्ट अपीयरेंस ले रहा है। गॉट इट? यस यस। किसी को है क्या कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। अगर है तो बोलिए, अभी एक बार रिपीट करते सर थोड़ा रिपीट कर दो सर। हैं। ओके थोड़ा आप साइन का समझ में नहीं आ रहा सर, उसमें आप साइन अपन ले रहे हैं तो स्टार्टिंग का वैल्यू ले रहे हैं ना। ओके रुको, और सर मतलब अपन लास्ट अपीयरेंस जब ऊपर उसे रखेंगे तभी लास्ट अपीयरेंस क्यों अप्लाई हो रहा है? उससे पहले तो अलग अलग कलर ले रहे हैं। हाँ अभी एक बार करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं, चलो यहाँ तक तो समझ में है। यस सर। अभी ये थर्ड वर्ग के ऊपर कौन सी सी एस एस अप्लाई होगी बताइए, ये तो बताइए मुझे। ब्लैक एंड व्हाइट सर। ब्लैक एंड व्हाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? एंकर टैग एंड एच आर एफ एट्रीब्यूट, दोनों के ऊपर यही सी एस एस अप्लाई हो रही है, बराबर है। यस सर। अभी ये तीसरा जो है एंकर टैग है, इसको ले एच आर ई एफ, बराबर है, अपसाइन, ठीक है, इज इक्वल टू, बस सिंगल कोट यूज करो और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूँ मैं अभी, ठीक है, इसके अंदर पास कर देता हूँ, ठीक, बैकग्राउंड कलर ब्लू, टेक्स्ट का कलर व्हाइट, हो गया अपने ब्लू एंड व्हाइट, यस सर। ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पास की है, अभी ये देखो अपसाइन को भी निकालता हूँ मैं, फिर भी वही सी एस एस अप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है ना यहाँ पे, यस सर। बराबर है। तो वैल्यू इसका यूज क्या है? अपसाइन, अपसाइन जो है वो क्या करता है, स्टार्टिंग का वैल्यू ले रहा है। स्टार्टिंग का वैल्यू लेता है, जहां तक भी मिलती है उसको स्टार्टिंग वैल्यू,
जहाँ कहीं पर भी हो, बराबर है। Yes, sir. अभी मैं यहाँ से पीछे से कुछ वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। फिर भी अप्लाई हो रहा है, देखो स्टार्टिंग का वैल्यू ले रहा है सर। स्टार्टिंग का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आया समझ में। Yes, sir. ऊपर में अगर यहाँ से मैंने यहाँ से वैल्यू हटाई थी पीछे की तरफ से थोड़ी, तो वहां पे क्या हो रहा था, तो सीएसएस अप्लाई हो रही थी क्या ग्रीन? नहीं हो रही थी। Not, sir. यहाँ तक तो क्लियर है। Yes, sir. बस यहाँ तक समझ में आया तो बस सफिशियंट है। इसके आगे जो लास्ट अपीयरेंस का वही कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा ना। Yes, sir. ओके, अभी मैं इसको उठाता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ। अभी बताइए, वो जो सेकंड वाले के ऊपर कौन सी सीएसएस होगी, गूगल और यूट्यूब के ऊपर कौन सी सीएसएस होगी, आप बताइए। आगे भी जैसे दी हुई है। एज इट इज जो रहे वही सर। As it- जिस पे अप साइन है वो वाली होगी। दोनों के ऊपर भी सर एक के ऊपर होंगे, ब्लू के ऊपर, और ये नहीं जो सर, जैसे है वैसे अप्लाई हो जाएगी। बराबर है। यूट्यूब के ऊपर ब्लू हुई होगी, क्यों? अप साइन है लेकिन उसके साथ उसकी वैल्यू अलग है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के बाद कुछ न यू है, बराबर है। यहाँ पर Yes, sir. डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के बाद गूगल है, मतलब वैल्यू दोनों की अलग अलग हो गई ना। Yes, sir. Blue. Yes. ठीक है, Google पे जिसकी green और वैल्यू white मिल रही होगी। है। हाँ सर यूट्यूब इसका ब्लू हो जाएगा। हाँ यूट्यूब का ब्लू और गूगल का ग्रीन ही रहेगा। Yes, यहाँ sir. पे सेलेक्टर सेम है लेकिन उनके अंदर वैल्यू वैल्यू अलग अलग है, Value वाले अलग अलग है। अलग। Value different है sir. तो वो जो सीएसएस है वही अप्लाई करेगा। गॉट इट? यस सर, आप साइन Yes, वही स्टार्टिंग का वैल्यू लेके अप्लाई कर स्टार्टिंग का ले लेगा, बराबर। Yes, sir. अभी यहाँ तक समझ में है? हाँ। ठीक, Yes, sir. अभी भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ। यहाँ पर एक कंफ्यूजन था ना। ठीक है, अभी एच कहाँ पे प्रेजेंट है, एच आर एफ इजिकल टू एच यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखो एंकर टैग एच आर एफ ऑफ साइन इज इक्वल टू एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर भी है, लेकिन इज इक्वल टू ये क्या लेगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेगा ना, और ये Starting की Starting- value. स्टार्टिंग वैल्यू लेना सर। लेकिन सीएसएस में बताइए अभी कौन सी सीएसएस किसके ऊपर होगी अप्लाई? ग्रीन होगी सर। दोनों के ऊपर? हाँ सर। Blue वाली। नो अरे ऐसा थोड़ी होगा, इसकी वैल्यू तो अलग है ना। हाँ ना सर, उसका ब्लू ही रहेगा। Value different है sir. स्टार्टिंग तो वैल्यू उसकी एच है हाँ यस, हाँ और इसकी अलग है ना वैल्यू। अलग है सर, डिफरेंट तो वैल्यू। कौन सी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी? इस पे सर ब्लू फर्स्ट वाले ग्रीन कलर का। कि वहाँ पे सिर्फ यच है ना, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू लेगा ना। ब्लू लेंगे, ब्लू। यस। और और इस जो यू गूगल के ऊपर है उसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? Green white. ग्रीन वाली होगी, बराबर है। हम्म, आया समझ में यहाँ पे? Yes, ओके sir. अगर मैं इसी को उठा के नीचे रखता हूं तब क्या होगा अभी? सर अब सेम क्या? सर, सेम सेम Same. सर। अभी क्या हो रहा है, अभी वो मैं- अब देखेगा नीचे की तरफ है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, अभी टॉप टू Bottom. बॉटम। बॉटम आ रहा है। तो सेलेक्टर देखेगा, टैग नेम देखेगा, एट्रीब्यूट देखेगा, बराबर है। तो यहाँ पर उसने ये देखा एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, इसकी सीएसएस अप्लाई कर दी। इमीडिएट उसके नीचे हमें क्या किया है, एक टैग नेम लिया है, एंकर टैग है, एच आर एफ है इज इक्वल टू अप साइन है और ये लिखा है। तो वो क्या करेगा, दोनों भी एंकर टैग के अंदर एच आर एफ और स्टार्टिंग की वैल्यू एच एच मिल रही है। तो इस बार कहाँ जाएगा, वो किसकी तरफ जाएगा? जिसका सर ये जाता है, ये नीचे वाले की तरफ ही आएंगे। देखो स्पेसिफिसिटी सेम हो गई अभी, सेम है। तो लास्ट Last अपीयरेंस appear- करेगा। लास्ट अपीयरेंस आएगा। ये आया समझ में, ये फंडा? यस नो कुछ तो बोलो अभी। यस यस सर। किसी को है क्या इसके अंदर डाउट? अगर सर वो बॉटम में जा रहा है तो लास्ट अपीयरेंस लेंगे। हाँ, अगर वैल्यू सेम मिल रही है तो हाँ। देखो यहाँ पर भी है अच्छे और यहाँ पर भी अच्छे,
वैल्यू अगर डिफरेंट रहेंगे तो सर वैल्यू डिफरेंट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जो इसकी सीएसएस है अब वही साइन, आता है। हाँ जी अब साइन है, देखो दोनों पेपर में, ठीक है। Yes, sir. Okay. जैसे कोई कंफ्यूजन है नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर है तो बोलिए अभी एक बार, ठीक है। देखो ये तो मैं स्टार्टिंग की वैल्यू यहाँ तक निकाल देता हूँ, फिर भी वो वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू तक ही रखता हूँ, देखो यहाँ पर भी https://2 है, बराबर है, और यहाँ पर भी है कि नहीं? Yes, हाँ sir. दोनों भी एंकर टैग के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, तो वो दोनों के ऊपर कौन सी Yes. सीएसएस अप्लाई करेगा? वो लास्ट आते हैं लास्ट अपीयरेंस Last. हो रहा है। अगर उसके Yes. बाद मैं अगर यहाँ पर यू भी डालता हूँ, डॉट डॉट यू, अभी क्या होगा? वैल्यू चेंज होगी ना। किसकी हो जाएगी? ये फंडा Yes. आया समझ में? Yes, sir. तो ये लास्ट, अभी इसके अंदर सेकंड एग्जांपल लेंगे, टैग चाहिए, लेंगे बेटा। इसके अंदर पास करते हैं। अभी ये जो फोर्थ नंबर का एंकर टैग है, इसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? AHREF कौन सी वाली? Black and white. नंबर वन ब्लैक एंड व्हाइट। बराबर, ये वाली। ब्लैक एंड Yes, sir. वैल्यू सेम है, वैल्यू क्योंकि इसकी वैल्यू अलग, यहाँ पे मैंने उसके अंदर की एक एचआरएफ के लिए अलग रखी है, तो किसकी तरफ जा रहा है वो? एंकर टैग एचआरएफ एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर ही मिल रहा है उसको डायरेक्ट, बिट सेम है सर, हाँ। बाकी इसकी तरफ नहीं जाएगा। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी भी वैल्यू अलग है, ठीक है। वैल्यू तो अलग अलग हो गई ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पर तो अब साइन क्या करता है? स्टार्टिंग की की वैल्यू वैल्यू लेता है सर, इससे एक स्टार्टिंग वैल्यू सर। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, Attribute. ये वाला एंकर टैग स्क्वायर ब्रैकेट एचआरईएफ, क्या है अभी? डॉलर। डॉलर इज इक्वल टू डबल सिंगल कोट, कौन सा भी ले लो। इसके अंदर इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ, पहले एग्जैक्ट वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। रेड कलर व्हाइट, देखो हर एक के अंदर कलर व्हाइट आ रहा है, तो ये सब कलर कॉमन उठा के कहाँ पे रख सकते हैं हम?
यूनिवर्सल सिलेक्टर ये कॉमन एंकर टैग है ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल में नहीं, यहाँ पर एंकर। एंकर टैग के अंदर रख सकते हैं एंकर ना। टैग, एंकर टैग के हाँ। ऊपर। एंकर टैग के ऊपर पैडिंग मार्जिन कॉमन अप्लाई हो रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन हर एक के ऊपर हो रहा है, तो ये कलर भी यहाँ पर रख सकते हैं ना। हाँ यस सर। मैंने, अगर मैं यहाँ पे रखता तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग अलग ही किया। रिपीट नहीं करनी है कोई सी भी CSS, हमें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, अच्छी डेवलपर की निशानी नहीं होती है वो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए बताया मैंने। अभी लास्ट में मैं क्या करूंगा, ये सब उठा के यहाँ पर रखूंगा व्हाइट कलर। तो यहाँ पे ये डॉलर यूज किया है, यस सर। यस सर। रेड कलर अप्लाई हुआ, व्हाइट कलर भी अप्लाई हुआ, बराबर व्हाइट। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू की तरह वर्क कर रहा है, ये डॉलर की जरूरत क्या है इसके ऊपर फिर भी, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, हो रहा है वो। यस सर। गुड। हम्म। हाँ सर। तो डॉलर का यूज किया है, जैसे अब साइन क्या कर रहा था, स्टार्टिंग की वैल्यू जहां स्टार्टिंग तक वैल्यू मिल ले रही रहा थी वहां तक ले रहा था वो। तो डॉलर में क्या होता है, एंड वैल्यू जहां तक इसको मिलती रहती है वहां तक वो ये सब्सिडाई करेगा। मैंने देखा है, यहाँ पे निकालना है स्टार्टिंग की वैल्यू कुछ, तो डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क ये रखा है, फिर भी अप्लाई हो रहा है देखो। और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर वैसे हो रहा था कि यहाँ पे नहीं। नहीं, अगर आप तो पीछे से निकालो या आगे से कोई वैल्यू निकालो तो वो वर्क ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब साइन में क्या होता है, एंड का वैल्यू आप कुछ हटा दो फिर भी वर्क स्टार्टिंग की करेगा, वैल्यू। वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, स्टार्टिंग की वैल्यू रहता है। और डॉलर क्या करेगा, एंड की वैल्यू एंड की वैल्यू लेंगे क्या सर? लेगा। हाँ यस, ठीक है। अभी इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी रखो, यही CSS अप्लाई होगी उसके ऊपर, ट्विटर वाले के ऊपर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अलग ही है ना सबसे। यस ऐसे सर। वैल्यू प्रेजेंट है क्या किसी एक HRF के अंदर, नॉट सर। राइट। ये है ना। बढ़ेंगे आगे। एंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, एट्रीब्यूट। अभी ये कौन सा है, स्टार, कोई, चलो एंकर टैग HREF स्टार इज इक्वल टू, इसके लिए लिंक लेने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके बाद क्या टिल्ड है ना, ये जो स्टार होता है इसको बोलते ग्लोबली। अगर मैंने किसी एक टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी कलर नहीं अप्लाई किया है, अगर मैं यहाँ पर जाके मैं ग्लोबली CS के अंदर टेक्स्ट का कलर अप्लाई करता हूँ, थ्रू आउट जहां पर भी टेक्स्ट है वहीं पर वो कलर अप्लाई होगा ना, होगा नहीं होगा। होगा सर।
सेम आ रहा Yes, sir. है वह HRE सेम HTTPS same as sir student. हेलो। हेलो, हाँ सर। मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है ना सबको? हाँ, अभी आ रही है क्या? देखो। हाँ हेलो। सर। Yes, अभी आ रही sir. है सर। इससे हाँ पहले आ रही। यस सर। हाँ, तो बोलना चाहिए था ना हाँ यहाँ पे। सर, इससे पहले नहीं आ रहे इससे सर। नहीं आ रही तो ये देखो, एक भी वर्ड या अल्फाबेट, एक भी अगर अल्फाबेट उसको कॉमन मिलता है तो वो क्या कर रहा है? ग्लोबली वो CSS Hmm. अप्लाई कर रहा है। बराबर है, यहाँ पे W मिला है उसको, तो थ्रू आउट वो तीनों पे जहां अप्लाई पर W मिल रहा है उसके ऊपर अप्लाई किया है उसने CS। इसके ऊपर कर रहा था क्या वो? नो नहीं सर। sir. नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है क्या? कॉमन नहीं। नहीं sir. नहीं, वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं। W पास कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, अब इसके ऊपर होगी या सेम हो CS? जाएगी। नहीं Aqua. होगी सर। होगी नहीं होगी? आपको आ गई। होगा होगी sir. होगी। एक्वा वाली हो गई, देखो। ओके सर, वैल्यू तो पास। हाँ, स्टार क्या करता है? एक भी वर्ड अल्फाबेट जो कुछ भी है, अगर आपने उसके अंदर इज इक्वल टू करके पास किया है, तो वो जहां पर भी वो एट्रीब्यूट, वो टैग नेम, वो एट्रीब्यूट और उसका वो अल्फाबेट या वर्ड जो भी पास किया आपने, बस जहां पर भी प्रेजेंट हो सभी जगह वो अप्लाई कर देगा। यस सर। ठीक है। स्टार का वर्क क्या होता है सर? सभी जगह अप्लाई कर देता है। क्या है? हाँ, स्टार सभी जगह अप्लाई कर देगा हेलो सर। ग्लोबल। ठीक है, आया समझ में? Yes sir. स्टार टेक ग्लोबल। वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट। अभी क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर दो। सभी एग्जांपल हमने क्या देखा है? एंकर टैग के ऊपर। एक क्या करते हैं, इमेज के ऊपर भी लेते हैं। इमेज है कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अंदर से कोई एक इमेज ले लेते हैं। बड़ी इमेज चाहिए, छोटी चाहिए? बैनर पीछे निकल रहा है। तो ताकि सेलेक्ट करके अंदर पास कर दो। ठीक है, और इमेज ये जो दूसरा एग्जांपल है इसको हम क्या करेंगे, इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे।
जैसे ये ऊपर ले लेते, तो इमेज के लिए कौन सा टैग लेंगे? Image tag इमेज टैग इमेजेस आईएनजी टैग। ing उसके ऊपर दो एट्रीब्यूट है, एक सोर्स है, एक alternative tag एक अल्टरनेटिव। अब इसके अंदर मुझे इमेज का सोर्स देना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? मुझे बाहर आना पड़ेगा ना पहले, लेस dot/assets images बराबर है। Yes, sir. यहाँ पे अल्टरनेट में क्या देता हूँ? byte. बहुत बड़ी इमेज होगी, चलो कोई बात। सर यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट भी होता है ना सर? हाँ होता है, अभी इसकी मैंने जरूरत नहीं इसलिए यूज नहीं किया मैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करते हैं तब भी टाइटल लिखना ही लिखना है। ठीक है, ओके एक बार पढ़ा है ना, इसलिए मैंने बताया नहीं, जरूरत भी नहीं थी उसकी, हमारे पास है दो ऑलरेडी है। तो इमेज जो होती है ना, इमेज के ऊपर हम बैकग्राउंड कलर कलर ऐसा कुछ भी अप्लाई कर नहीं पाते। तो यहाँ पर एक ही तरीका, हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करके देखेंगे, बाकी तो हाइट विड्थ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इमेज कौन सा है? ब्लॉक लेवल है, इनलाइन एलिमेंट है? inline elements फिर भी इसके ऊपर हाइट विड्थ हम अप्लाई कर पाते of हैं। its content. ठीक है, क्यों? मैंने दो बताया था, देखो पहले सेशन में, इनपुट और इमेज ऐसे दो ही एट्रीब्यूट है जिनके ऊपर हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो इनलाइन एलिमेंट है, फिर भी कर सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना वो। Yes sir. एक्सेप्शनल केस है दोनों भी इनलाइन एलिमेंट के अंदर, इमेज एंड इनपुट। इनके ऊपर हम डायरेक्टली हाइट विड्थ अप्लाई कर पाते हैं, यहाँ पर हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे इस इमेज के ऊपर, तो टैग कौन सा है यहाँ पे? IMG. आईएमजी टैग है, बराबर। स्क्वायर, तो एट्रीब्यूट कौन सा लेंगे? सोर्स वाला लेंगे या अल्ट वाला लेंगे? अल्ट वाला लेंगे, छोटा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे अल्ट। ठीक है, क्या है उसके साथ? टिल इज इक्वल टू। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देखो क्या लिखता हूँ, ये जो बाइक इमेज है इसको मैं पूरा उठा देता हूँ। ठीक है, ये सर जरा तीन कर दो। हो गए बॉर्डर अप्लाई इमेज के ऊपर Sir. रेड कलर की। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई ना इसकी। Hmm. ठीक है, तो हर एक जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो वर्क ही कर रहा है, बराबर है, Yes, sir. ये भी कर Yes रहा है। sir. लेकिन उस टिल्ट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ इमेज, अभी सिर्फ बाइक रखा है, बॉर्डर अप्लाई हो रही है क्या? नहीं. नहीं. तो ये जो बाइक और डैश है इसके बीच में मैं स्पेस देता हूँ, अभी हो गई। हाँ. Hmm. तो वो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है अलग अलग हो गई, तो वो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू है, इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद वो तोड़ दिया ना इसको, स्पेस बन गया, उसके आगे वाला, पीछे की तरफ नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ आगे की तरफ स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ही है, लेकिन उसके आगे कुछ ना कुछ है उसकी वैल्यू, फिर भी लेकिन ये क्या है, स्पेस सेपरेटेड है ना। आया समझ में? हाँ. अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो उसको स्पेस मिल रहा है क्या?
उसकी अलग नहीं। वैल्यू बन रही है और यहाँ पर अलग वैल्यू बन रही है। वैल्यू है लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ और वर्ड है ना, तो ये क्या लेगा, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू। सर ठीक है। आपको स्पेस देना पड़ेगा। हाँ होते हैं ना, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं और उनके अंदर अलग अलग वैल्यूज होती रहती है। तो जो भी वैल्यू है उसके राइट साइड में स्पेस होना चाहिए ऐसा, तो उसी को उठा के आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट करता यूज करके सीएसएस। ठीक है। देखो अभी तक मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो ये जो टिल्ड है, स्टार है, ये डॉलर है, इसका तो यूज कोई किसी ने नहीं किया। यूज किया है तो इतना ही, तीनों का, और सबसे ज्यादा यूज इसका ही हुआ एग्जैक्ट। है। बाकी ये कोई भी यूज नहीं करता, तो इसका टेंशन लेना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर देना आना चाहिए। इंटरव्यू में भी को क्या करते हैं, अगर मशीन आपका एमसीक्यू टाइप रहता है ना एग्जाम, तभी आ जाता है वो, उसी में रखते हैं वो। ऐसा तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछते इंटरव्यू में, जब जूम मीटिंग है फेस टू फेस में। मशीन आपका जो एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है ना, उसके अंदर ही दे देते हैं, ऐसा ही है। सर टिल का जो वर्क है वो सेपरेट करता है ना हाँ वैल्यू सही। ये देखो स्पेस, बाई इमेज स्पेस सेपरेट करना। तो स्पेस सेपरेटेड। ट्रिब्यूट आवाज आ रही है ना भाई? थोड़ा रुक सर रुक क्या रही ब्रेक, सर ब्रेक हो रहा है। हाँ कोई, अभी आ रही है क्या? यस सर। तो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक है, और एक है इसमें 7 नंबर का, वर्टिकल बार बोलो, पाइप बोलो। ठीक है। या और ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या क्या बोलेंगे, बार बोलो, वर्टिकल पाइप बोलो। ठीक है। तो टैग नेम एट्रीब्यूट वर्टिकल बार एंड वैल्यू। ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमने इसका यूज किया था, इसी को मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है। अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो IMG टैग है, इस स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या है, बार इज इक्वल टू, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे यही। ठीक है। अरे, अभी जो वर्टिकल बार जो होता है ना, यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ। क्या किया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू पास की, हो रहा है ना अभी? यस सर। हाँ, सभी के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू पास करेंगे तो वर्क हो ही जाएगा। तो इनका यूज ही क्या है, हर एक साइन का। तो ये जो वर्टिकल बार होता है, इस जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो, उसके राइट हैंड साइड में आपको उसके साथ डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
डैश डैश। डैश डैश मैंने यहाँ पे डैश के साथ रखा है देखो, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डैश डैश में बाइक, बाइक डैश स्पाइक रखा है मैंने, और उसके साथ डैश है देखो यहाँ पे अल्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे Yes. डैश यूज किया है क्या, नहीं सर फिर भी अप्लाई हो रहा है देखो, ठीक है। यहाँ पे डैश यूज किया है क्या मैंने बाइक के साथ, नहीं नहीं। नो सर लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू यूज कर रहे हो उसके राइट हैंड क्या होना चाहिए, डैश डैश होना चाहिए, डैश ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई भी यूज नहीं करता है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। बाकी बहुत सारे सेलेक्टर है हमारे पास, लेकिन उन्होंने दिया है हमें, यहाँ पता होना चाहिए एज ए डेवलपर। आया है समझ में ये सातों के साथ। यस सर यस आखिरी का डैश का यूज कैसे था सर? सर ये हाँ वर्टिकल का सर? हाँ, उसका यूज हाँ सर। कब होता है, हम्म, अभी जब देखो इतने साल से तो मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, तो मैंने तो यूज नहीं किया, और किसी और डेवलपर में भी यूज नहीं किया इसको। नहीं सर मालूम होना चाहिए सर। हाँ अभी मालूम चाहिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इसके अलावा बहुत सारे सेलेक्टर हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड कोई भी यूज नहीं करता है। अभी मुझे ये बॉर्डर इमेज है, इसके ऊपर मुझे बॉर्डर अप्लाई करनी है, तो मैं डायरेक्टली इस इमेज के ऊपर कोई क्लास ले लूंगा, उसके ऊपर अप्लाई करूंगा बॉर्डर, बराबर है। यस तो उसकी जगह आप क्या करो, एक एट्रीब्यूट ले लो, एक उसके अंदर कुछ वैल्यू ले लो, उसके राइट हैंड साइड डैश रखो, डैश डैश और ऐसे बॉर्डर अप्लाई कर दो, ये भी वर्क करेगा, यस ठीक है। आपको जो चाहिए वो यूज करो, लेकिन क्या पड़ेगा आपको, सबसे इजी क्या होगा, क्लास ही इजी हो जाएगा ना। यस क्लास ओके सर। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू का यूज करके ही काम चल जाता है, ऐसे स्टार्टिंग एंड, ग्लोबली, अपना स्पेस सेपरेटेड या डैश, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी आपको एग्जांपल बनाने हैं एक इसकी सब, क्योंकि ये हाँ इंटरव्यू में बहुत काम में आएगा। समझ में आया, मैं ऐसा इंडस्ट्री में काम में नहीं आएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। हाँ वही वही सर हाँ, अगर मालूम। ये इंटरव्यू में आप यहाँ पर फंस गए तो चला गया फिर, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है आप। फर्स्ट डैश, ठीक है, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ओके। हेलो, यस सर यस सर तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट। सेलेक्ट। तो एडवांस सेलेक्टर के अंदर दो पढ़े थे हमने, एक कॉम्बिनेटर और बेसिक में एक ही। बेसिक में चार टाइप है, यूनिवर्सल टाइप, टैग, क्लास एंड ऐड, ठीक है। इसके आगे के बहुत जो सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक भी नहीं।